नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियो पर जो हमने मानहानि पर बनाया था उस पर काफ़ी लोगों के कॉल आए और उन्होंने हमसे एक बेसिक समस्या डिस्कस की और उन्होंने जानना चाहा कि अगर वाकई में उनके ऊपर मानहानि का झूठा केस हो ही गया हो तब वो क्या करें, क्योंकि उनकी स्थिति ये है कि वो काम तो एक पत्रकार की तरह ही कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में ये बात हो रही है। उन्होंने कहा कि वो प्रॉपरली सभी मानदंडों का पालन करते हैं और उसके बावजूद भी उनका एक चैनल है जिसके थ्रू वो प्रॉपरली रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। फील्ड में जाकर जब सवाल पूछते हैं तो लोग उन्हें फर्जी पत्रकार कहकर उन्हें डराते धमकाते हैं और 3-4 कॉल ऐसे थे जिनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया गया और उसमें इसी बात को बिना बनाया गया, यानी कि आधार बनाया गया कि वो पत्रकार नहीं हैं और उसके बावजूद भी वो फील्ड में इस तरह से गेटअप लेकर काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, आप अगर एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं और आप भी झूठे मानहानि के केस झेल रहे हैं, तो आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो आपको जानने चाहिए। कुछ आपके मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं और कुछ लीगल रेमेडी से जुड़े हैं। तो सबसे पहले, अगर जब भी कभी आपके ऊपर मानहानि का केस होता है तो सबसे पहले आपको एक नोटिस आएगा। जब वो नोटिस आए तो आपको उस नोटिस का प्रॉपरली रिप्लाई करना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपने सही खबर की है और उसमें फैक्ट्स आपके पास हैं तो आपको बिना डरे सबसे पहले लीगल से कांटेक्ट करना चाहिए, किसी लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए और उसके बाद उसका लीगल रिप्लाई तैयार करवाना चाहिए, जिस रिप्लाई में आप बताएंगे कि आखिर आपके पॉइंट्स क्या हैं उस खबर को करने के। तो ये तो हुआ आपका लीगल एस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे वकील ढूंढना एक मुश्किल काम हो जाता है, तो इसमें आप परेशान ना हो। आप हमारा जो दूसरा हेल्पलाइन नंबर है, लीड इंडिया लॉ का है ये, यहाँ पर प्रॉपरली लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड होती है। इसमें बहुत सारे लॉयर्स देश भर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लीगल के किसी भी मैटर पर आपको बात करनी है, नोटिस तैयार कराना है, कुछ भी करना है, तो आप लीगल के हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपरली लीगल असिस्टेंस मिलेगी और आपको वकील भी असाइन हो जाएगा जो आपके केस को प्रॉपरली फाइट कर सकेगा। इसके अलावा रही बात दूसरी बात की, जो कि उन्होंने आधार बनाया कि आप पत्रकार हैं ही नहीं, तो इसके लिए क्योंकि मजबूरी ये है कि अभी डिजिटल के लिए कोई कानून नहीं है जो ये बताता हो कि आप रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी आप काम तो प्रॉपरली उसी तरह कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए और करनी भी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने अपने प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली जो है MSME में रजिस्टर्ड कराया होना चाहिए, ताकि आपके पास एक आधार हो कि भाई हम एक कंपनी हैं जो कि सरकारी मानदंडों के अनुरूप काम करते हैं और उसी के आधार पर आप अपना ये चैनल चला रहे हैं। साथ ही आप कहिए कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो जर्नलिस्ट्स के लिए हैं वो हमारे ऊपर भी लागू हैं, जो कि IT रूल 21 के अंदर निर्देशित की गई हैं, बताई गई हैं। हम उनका भी पालन करते हैं। अगर इतने पर भी बात ना बन रही हो तब आपको एक दूसरा स्टेप लेना चाहिए। या तो आपको खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराना चाहिए या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप भी कर सकते हैं। तब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास में अपना MSME प्लेटफॉर्म भी है, साथ ही साथ आपके पास जो राइट टू कवरेज है, जो कि आप प्रेस आई कार्ड इशू कर रहे हैं, वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करके कर रहे हैं। तो फिर प्रॉपरली आप एक मीडिया की तरह काम कर सकते हैं। आपके पत्रकार भी पत्रकार ही कहलाएंगे। साथ ही अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो लीड इंडिया अपनी लीगल सेल के थ्रू और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, मीडिया हाउस के थ्रू पूरी मदद करते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।